दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जैसा कि आपको मालूम है कि HIV मतलब एड्स से हर दिन लाखों लोगों की मौत होती है और आपको HIV के बारे में मालूम ही नहीं होगा। और आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पुरुषों में HIV के कौन कौन से लक्षण होते हैं, HIV यानी कि उससे बनता है एड्स, होने से इंसान कितने दिनों में मर जाता है, सब कुछ मालूम चलेगा आज के इस वीडियो में। हो जाए सावधान, क्या पता HIV के ये लक्षण आपके अंदर भी मौजूद हों। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को HIV यानी कि उससे उत्पन्न होने वाली बीमारी एड्स ज्यादा क्यों होता है, और वो कौन से कारण है जिसमें अच्छा खासा इंसान HIV से ग्रसित हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। और अगर आप भी थकान, कमजोरी, इम्यूनिटी का शिकार है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जहां आज हम HIV के ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जो दिखने में भले ही आम है लेकिन होते हुए भी खतरनाक होते हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मतलब एक ऐसी बीमारी का वायरस जिसमें लिम्फोसाइट्स की वजह से इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बीमारी से जूझने वाले ज्यादातर लोगों को शुरुआत में भनक भी नहीं लगती कि वो इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं, क्योंकि इसके लक्षण उतने ही आम हैं जितने खतरनाक ये बीमारी है। इसलिए HIV वायरस के घुसते ही शुरुआती लक्षणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, खास करके मर्दों के अंदर। पर सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर HIV होता क्या है। तो दोस्तों, ये ऐसे वायरस होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। हालांकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा अगर कोई इंसान HIV से ग्रसित है तो उसके खून या फिर कई केसेस में तो सलाइवा के जरिए भी वायरस से दूसरे इंसान में पहुंच जाता है। एक बार अगर ये वायरस शरीर में पहुंच गया तो लिम्फोसाइट्स जो बॉडी के अंदर जर्म से लड़ने में मदद करती हैं, वो कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जर्म्स की संख्या बढ़ने लगती है और इंसान बीमारियों से बहुत ही जल्दी ग्रसित होने लगता है और लंबे समय तक उसकी बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती। HIV का सबसे पहला असर आपकी बॉडी में फ्लू के जरिए फैलता है, क्योंकि जैसे ही कोई वायरस शरीर में जाता है हमारी बॉडी उससे लड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फ्लू हो जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप उसी दौरान सेक्सुअली काफी ज्यादा एक्टिव हैं और आपका फ्लू लंबे समय तक बना हुआ है तो आपको टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि उसके जो मेजर लक्षण है वो ये कि 2 महीने बाद ही दिखते हैं और तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता और वो अपना वायरस दूसरों तक फैला देते हैं। इसलिए आपको शुरू में चौकन्ना हो जाना है, और अगर लंबे समय तक फ्लू बना हुआ है और आपकी बॉडी उससे लड़ नहीं पा रही तो आपको तुरंत HIV टेस्ट करवाना चाहिए। वैसे तो महिलाओं और पुरुषों में HIV के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, जिन्हें लोग शुरुआत में पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण है सिर दर्द होना और थकान महसूस होना, क्योंकि जैसे ही HIV वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन HIV का वायरस आपके इम्यून सिस्टम से ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट्स मरने लगते हैं और इसीलिए लंबे समय तक सिर में दर्द रहना, दिन भर थकान महसूस होना बिल्कुल आम बात हो जाती है। शरीर इतना ज्यादा थका हुआ महसूस करता है मानो आपने बहुत बड़ा काम किया हो। इसी के ऊपर से अगर किसी को सांस फूलने की तकलीफ होती है और वो सेक्सुअली एक्टिव है या फिर अभी हाल ही में उसने खून चढ़ाया है या कोई इंजेक्शन लगवाया है, तो ऐसे लोगों को खास तौर पर अपना HIV टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों, अगला लक्षण है फीवर,
क्योंकि जैसे जैसे HIV वायरस मल्टीप्लाई होते हैं उसकी संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू कर देते हैं और इस दौरान हमारी बॉडी वायरस से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, जिसकी वजह से तेज बुखार आ जाता है और गले में दर्द और सूजन जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। और ये जो बुखार है ये काफी लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि जो नॉर्मल फीवर है वो दवा खाने पर 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन HIV का फीवर इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। अगर ऐसा कुछ है तो आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा लक्षण है जोड़ों में दर्द होना, मसल्स का अकड़ना। वैसे तो जब इंसान का बुढ़ापा आता है तो ये सारी तकलीफें अपने आप ही आ जाती हैं, लेकिन अगर आप जवान हैं, आपके जोड़ों में दर्द है और मसल्स में अकड़न बनी रहती है तो सावधान हो जाइए, ये खतरे की घंटी हो सकती है। खास तौर पर गर्दन वगैरह में कुछ ज्यादा ही दर्द होता है, क्योंकि लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी को नुकसान से बचाने के लिए बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए बने होते हैं, लेकिन जब इन्हें HIV से लड़ना पड़ता है तो इन्हें कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, जिसके चक्कर में अक्सर इंसान की बॉडी और जोड़ों में दर्द व ऐंठन बनी रहती है। चौथा लक्षण है सूखी खांसी का। दोस्तों, जब सूखी खांसी आती है तो कितना अजीब लगता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या कभी आपको ये मालूम है कि सूखी खांसी HIV के सबसे अहम लक्षणों में से एक है और ये सूखी खांसी एंटीबायोटिक्स और इनहेलर का इस्तेमाल करने से भी नहीं जाती और लंबे समय तक आपको परेशान करती है। अगर आपको भी हफ्तों से सूखी खांसी आ रही है जो दवा लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रही, तो वक्त आ गया है एक बार अपना HIV टेस्ट करवा लें। अब बात करते हैं स्किन में आने वाले रैशेस की, क्योंकि दोस्तों, जब लोगों को फ्लू वगैरह होता है तो उनकी स्किन में रैशेस होने लगते हैं, लेकिन HIV के केस में ये लाल रंग के हो जाते हैं, इनमें खुजली चलती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसा कुछ हो रहा है और साथ ही साथ शरीर कमजोरी महसूस कर रहा है और फीवर भी रहता है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, HIV से ग्रसित इंसान को उल्टी और डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, खास तौर पर तब जब इंसान लंबे समय से इससे जूझ रहा हो, क्योंकि HIV संक्रमित लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उनका खाना ठीक तरह से पचता नहीं है, उल्टी या फिर दस्त जैसी परेशानियां बढ़ने लगती है। अब अगर 1-2 दिन तक ये परेशानी है तब तो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, लेकिन ये अगर चीज लंबे समय तक आपके साथ होती चली जा रही है और इसी के साथ ही रात के वक्त आपको खूब सारा पसीना निकलता है, आपको नींद सही से नहीं आती, तो आपको एक बार चेकअप जरूर करवाना चाहिए, खास करके तब जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो। दोस्तों, वीडियो में बताई गई चीजों को अपना दिमाग में बैठा लीजिए और अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो एक बार टेस्ट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो बड़ी बेकार होने लगती है। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बताना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए अपने चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।